हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम थैंक माता यू जी। प्लेयर्स माता जी। तो हम 19th चैप्टर में और हमने 25th श्लोक तक कल पढ़ा था और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अ, जब महाराज परीक्षित और जो ब्राह्मण आए थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और मतलब महाराज परीक्षित को सहयोग दे रहे थे। तो उसी समय वहां पर महाराज परीक्षित ने दो सवाल पूछे कि किसी व्यक्ति की हर परिस्थिति में सबसे सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है और किसी व्यक्ति की मरने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या ड्यूटी होती है। ये दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने और फिर हमने 25th श्लोक में पढ़ा था कि उस समय वहां व्यासदेव के पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, वो वहां पे उपस्थित हुए। 26 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। त्वं द्वष्टा वर्षं सुकुमार पदा करोरुभाव अंशा कपोल गात्रम चार्वय तक्षो अनोसतुल्य कर्णा शुभ्रवनानं कंबु सुजात कंठम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ शुकदेव गोस्वामी को का वर्णन किया जा रहा है कि वो किस प्रकार वो व्यासदेव जो वहां पे सब लोग बैठे हैं, जो ब्राह्मण सब बैठे हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसमें व्यासदेव भी बैठे हैं जो शुकदेव गोस्वामी के पिता हैं और नारद मुनि भी बैठे होंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी को ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी और वो बहुत एक उनमें जो उनकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो ये आ रही है कि उम्र में वो बहुत छोटे हैं, लेकिन और वहां पे जो लोग बैठे हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, महाराज परीक्षित बैठे हैं, वो सब उनसे उम्र में बड़े हैं और उनसे ज्यादा और उनमें से कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो बहुत ज्ञान भी रखते हैं। अब व्यासदेव स्वयं बैठे हैं वहां पे, लेकिन शुकदेव गोस्वामी जो है वो सबसे कम थे उम्र में, लेकिन वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को हम इसीलिए सेलिब्रेट नहीं करते, इसीलिए उसका सम्मान नहीं करते क्योंकि उसने बहुत कुछ मतलब उसने बहुत एक्सपीरियंस देख लिया लाइफ में। हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उसके पास असली जो ज्ञान है उस वो है या नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए शुक्रदेव गोस्वामी को इतनी अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो सबसे छोटे असेंबली में, जहाँ वो पूरी जो वहां पे सब एकत्रित हैं और व्यासदेव के पुत्र हैं, लेकिन वहां बैठे जितने ब्राह्मण और ऋषि हैं उन सबसे ज्यादा ज्ञान शुक्रदेव गोस्वामी में है। और इसीलिए कुछ जो अब नेक्स्ट की जो श्लोक है वो
उनको ही डिस्क्राइब करेंगे, शुकदेव गोस्वामी को। 27 निगूढ़ जत्रुम पृथु तुंग वक्षसम आवर्तनाभिम बलि वल्गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरो तमा अभम। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण की जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे उनको आगे और डिस्क्राइब किया जा रहा है, और उनके लिए जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि आजानुलंबी, तो उनकी जो भुजाएं हैं वो उनके घुटनों तक आती हैं। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनकी जो बाहें थी वो बहुत लंबी थी, और उनका जो मुखमंडल था वो श्री कृष्ण के समान था, और उनकी जो बॉडी का कॉम्प्लेक्शन था वो श्री कृष्ण के समान था। तो ये सारी जो यहाँ डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है वो ये इंडिकेट करती है कि जो शुकदेव गोस्वामी है वो एक महाभागवत है, वो बहुत ग्रेट एक पर्सनालिटी है, वो कोई से आम आदमी नहीं है। और जब हम 12 महाजनों की बात करते हैं तो शुकदेव गोस्वामी उनमें से एक है, और 12 महाजन जो है वो श्री कृष्ण की ही एक एक्सटेंशन माने जाते हैं, श्री कृष्ण की ही एक रूप माने जाते हैं। तो उनमें से एक शुकदेव गोस्वामी है। 28 श्यामं सदा पिव्या वयो अंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरा स्मितेन प्रत्युथि तासते मुनये स्वासनेभ्य तल्लक्षणाज्ञ अपि गूढ़ा वर्चसम। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतः सब ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ऑल्दो जो शुकदेव गोस्वामी है वो सबसे वहां बैठे सब ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच में सबसे उम्र में सबसे कम है, और उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रही है कि बहुत दिखने में श्री कृष्ण जैसे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से आकर्षित हो रहे हैं, वो आत्मा राम जैसे उनको कहा जाता है, क्योंकि वो केवल भगवान में रमते हैं। लोग उनसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि महाभागवत की ये एक क्वालिटी होती है कि उसको देखकर उसका जो उनके शरीर का और उनके मुखमंडल का जो तेज होता है वो सबको आकर्षित करता है, और वो आकर्षण एक आम आकर्षण की तरह नहीं होता जो दुनिया में हम देखते हैं। वो एक अलग तरीके का और अलग प्रकार का आकर्षण होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो औरतें थी वो उनको देखकर बहुत आकर्षित हो रही थी। और शुकदेव गोस्वामी क्योंकि वो महाभागवत हैं, ब्रह्मवादी थे पहले, तो वो कोई प्रयास नहीं कर रहे कि अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करें कि सब देखकर उनको इम्प्रेस हो जाए, या ऐसे लगे कि पूछने लग जाएं कि देखो कौन आया, देखो कौन आया। वो ऐसा कोई वो शो नहीं करना चाह रहे कि वो कौन है। लेकिन वहां पे जो ब्राह्मण बैठे हैं और बाकी सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो शुकदेव गोस्वामी को देखकर कह पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये कोई बहुत महाभागवत है, और इनको हमें उसी प्रकार से वेलकम करना चाहिए। और इसीलिए वो सब अपने स्थानों पे से खड़े होते हैं और उनको वेलकम करते हैं। 29 स विष्णुराटो तिथया अगातया तस्मै सपर्यां शीरसा जहार ततो निवृत्ता य अबूधा स्त्रियोरर्भका महासने सोपविशेष विवेश पूजितः। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुराज अर्थात सदैव विष्णु द्वारा
रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। हरे कृष्ण। तो अब महाराज परीक्षित जो हैं, उनको उनका दूसरा एक नाम है विष्णुराट। क्यों? क्योंकि उनको जब से वो इस दुनिया में आए थे, भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी थी और इसलिए उनको विष्णुराट भी कहा जाता है। तो उन्होंने, जिनकी रक्षा विष्णु स्वयं करते हैं हमेशा, और वो स्वयं महाभागवत हैं, उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को सर झुका के प्रणाम करके उनको वेलकम किया। और उस समय जो एकत्रित लोग थे, ब्राह्मण थे, वहां पे व्यासदेव थे, नारद मुनि थे, बहुत सारे जो थे वो भी सब खड़े हुए उनको नमस्कार करने के लिए। और सब बहुत अपने आप को इस समय बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि महाभागवत शुकदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है। और इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी भी सबको देखकर अपनी तरफ से उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि अब जो लोग एकत्रित हुए हैं वो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, स्वयं राजा महाराज परीक्षित हैं, तो इस समय जो लोग थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको एक आम व्यक्ति समझकर, वो सब अब वहां से चले गए हैं। और अब जो भी वहां पे माहौल बचा है वो केवल ऋषि और मुनियों का है, जो बहुत ही गंभीर और शांतिप्रद है। नेक्स्ट वर्स 30। ससंवृतस्त्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजऋषि देवऋषि संगय व्यरोचतालम भगवान यथेन्दुर ग्रहक्षतारा निकेरय परितः। तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। हरे कृष्ण। तो शुकदेव गोस्वामी को जब सबने वेलकम किया तो वहां पे जो सारे ऋषिगण थे, मुनिगण थे, और जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वहाँ देवी देवता भी थे, तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, जो भी सब वहां एकत्रित हुए थे, वो सब शुकदेव गोस्वामी को के आसपास बैठे हुए थे और शुकदेव गोस्वामी उनके मध्य में बैठे हुए थे। और जैसे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, कंपैरिजन दिया जा रहा है, वो ऐसे दिया जा रहा है जैसे कि चंद्रमा होता है और उसको बहुत सारे जो तारे होते हैं वो उसके आसपास होते हैं, तो इसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी एक चंद्रमा रूप में बीच में विराजमान थे और सब आसपास जो बैठे हुए थे वो जैसे सितारे होते हैं वो ऐसे थे। और वो सब उनको बहुत सम्मान दे रहे थे और वो भी सबको बहुत सम्मान दे रहे थे। और स्पेशली उनको ये मालूम था कि उस असेंबली में उनके स्वयं उनके पिता और उनके पिता के गुरु नारद मुनि वो भी बैठे हुए हैं। और उनसे भी उनको सम्मान मिल रहा था, लेकिन वो भी आगे से सबको बहुत सम्मान दे रहे थे। और यहाँ पे एक बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा ऑनर्ड होते हैं। अगर हम देखें, हमारे ही ग्रुप में देखें या इन जनरल ऑब्जर्व करें, तो हम प्रभुपाद को ज्यादा सम्मान और याद करते हैं भगवान से भी, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो सैक्रिफाइस करके हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक घर बनाया है, वो इसीलिए भगवान से भी ज्यादा लोग उनको याद करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनको हर तरफ से, हर प्रकार से रिस्पेक्ट मिल रही थी। और जैसे कि चंद्रमा के आसपास सितारे हों।
31 प्रशान्तम् आसीनम् अकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहिता कृताञ्जलिर् नत्वा गिरा सुनृत्या न पप्रच्छत। तब प्रखर मुनि श्री शुकदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा, हरे कृष्ण। तो अब शुकदेव गोस्वामी वहां आ गए हैं और उनके आसपास सब ऋषिगण एकत्रित हैं और उसी समय महाराज परीक्षित ने उनको बहुत सम्मान दिया और उनको नमस्कार किया और उनसे जो प्रश्न वो पहले पूछ रहे थे दूसरों से, अब उन्होंने वो ही प्रश्न शुकदेव गोस्वामी से पूछना चाहा। और ये एग्जाम्पल है कि महाराज परीक्षित स्वयं राजऋषि हैं और उनके पूर्वज पांडव हैं, भगवान कृष्ण उनके पारिवारिक संबंधित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुरु से ज्ञान लेने के लिए वो सब जो विनम्रता होती है और एक उनसे रिस्पेक्टफुली जाके पूछा कि उनको जो जो उस समय उनके मन में जो प्रश्न चल रहे थे उन्होंने उस प्रकार पूछे। गुरु के पास हमें तब जाना चाहिए जब हमारे पास वास्तविक में कोई बहुत ही अच्छा रीजन हो, बहुत ही अच्छा सवाल हो। किसी के पास हमें तब नहीं जाना चाहिए जब हमें सवाल पूछना हो लेकिन हमारे पास आधा अधूरा उत्तर हो, या फिर हमें सिर्फ उसको टेस्ट करना हो कि आपको कितना आता है, फिर आप मुझे बताओ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना कम आता है, मुझे ज्यादा आता है। लेकिन महाराज परीक्षित जो स्वयं राजऋषि थे उनको सब मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को बहुत विनम्रता से अप्रोच किया। और इस सिचुएशन में जो गुरु है और जो गुरु के अनुयायी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अब एक दूसरे से वो प्रश्न पूछेंगे और शुकदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाएंगे। और शुकदेव गोस्वामी ने भी अपने गुरु से अपने गुरु मतलब अपने पिता जो हैं व्यासदेव से सीखी। तो ये परंपरा जरूरी होती है। और व्यासदेव को ये ज्ञान किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? नारद मुनि। तो यहाँ पे सब एक सिस्टम में चल रहा है। अपनी ऐसे नहीं था कि व्यासदेव कोई ज्ञानी कम नहीं थे, वो उन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया था, महाभारत लिखी थी, इतनी सारी पुराणे लिखी थी। ऐसा नहीं था कि उनमें ज्ञान नहीं था, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है, जो सबसे जरूरी ज्ञान है, जैसे कि महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, वो ज्ञान जब हमें प्राप्त करना होता है तो वो हमें गुरु से ही मिल सकता है, अदरवाइज वो हमें नहीं मिल सकता। 32 परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थाकः कृतः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। हरे कृष्ण। वो अपने गुरु से क्या कह रहे हैं कि आप जैसे जो लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनको इस दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आप जैसे लोग हमारा उद्धार करने आते हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केवल आपके उद्धार करने से और केवल आपकी यहाँ पे प्रेजेंस होने से ये स्थल तीर्थ बन गया। ऑल्दो आप मेरे गेस्ट हो, लेकिन आप स्वयं भगवान के पार्षद हो और आपकी प्रेजेंस से ये तीर्थ बन गया है स्थान। और आपकी कृपा से ही हम जो क्षत्रिय हैं हमारा उद्धार हो सकता है और हम आप जैसे महाभागवत की शरण ले सकते हैं।
तो शुकदेव गोस्वामी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर किसी राज्य में क्या चल रहा है, या किसी घर में क्या चल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा है कि अब महाराज परीक्षित की मृत्यु निकट है, तो किस प्रकार उनका उद्धार हो सके। और महाराज परीक्षित जो हैं वो विनम्र भाव से अपने गुरु से कह रहे हैं कि वो उनके जो पूर्वज हैं वो पांडव हैं, और वो स्वयं सब क्षत्रिय लाइन में आते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सब ये जानते हैं कि वो पांडवों जितने ही महान हैं महाराज परीक्षित, और विष्णु राट हैं, भगवान विष्णु उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्षत्र बांधव, मतलब मैं अपनी पूर्वजों के लायक नहीं हूं, जो पूर्वज भगवान कृष्ण के साथ मित्र भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना समय दे रहे हैं, अपना ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो उनकी प्रेजेंस की वजह से अब महाराज परीक्षित जो हैं, जिनकी मृत्यु बहुत निकट है, वो अब उनका जो उत्साह है और उनका जो मन है वो और शांतिप्रद हो गया है, क्योंकि महाराज शुकदेव गोस्वामी वहां उपस्थित हो गए हैं। 33 येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्धयन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शना स्पर्शा पादशौचा सनादिभिः। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित उनसे कह रहे हैं कि आपका स्मरण मात्र करने से, किसी भी महाभागवत का स्मरण मात्र करने से चित्त की पवित्रता होती है, उस स्थान की पवित्रता होती है जहां उनको याद किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं तो आपका स्मरण क्या, मैं तो आपको स्वयं देख पा रहा हूँ, आपको छू पा रहा हूँ, आपके चरण धो पा रहा हूँ, और आपको विराजमान एक स्थान पे विराजमान कर पा रहा हूँ। तो मेरी जो इस समय परिस्थिति है वो तो सबसे महानतम है। अक्सर जो तीर्थ के स्थान होते हैं लोग इसीलिए जाते हैं कि उनके पाप क्षीण हो वहां जाकर, लेकिन जब गंगा जी भी आगमन हुआ गंगा जी का, तो उन्होंने भी यही पूछा था कि जब मैं आऊंगी और सब अपने पाप क्षीण करने के लिए मेरे पास आएंगे, तो मेरी पवित्रता कैसे होगी। तो उनको शिव जी ने कहा था कि जो बहुत सारे संत हैं, महाजन हैं, भगवान के भक्त हैं, जब वो आपके पास आएंगे तो आपकी पवित्रता उनकी प्रेजेंस में हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि शुकदेव महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपका स्मरण मात्र कर लेने से, आपको छू लेने से मेरा बहुत उद्धार हो रहा है। और इसी प्रकार जब कोई संत साधु घर में आता है किसी के, तो बहुत सारी उनका जो प्रेजेंस का प्रभाव होता है वो बहुत लोगों का उद्धार कर देता है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कोई क्या करता है, कोई कैसे लक्ष्मी अर्जित करता है। उनको सिर्फ इस दुनिया का कल्याण करने में, उद्धार करने में उनका गोल होता है। और इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महाराज परीक्षित जो है वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो अगर गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं वो साधु संतों को अच्छे से रिसीव नहीं करते, तो वो एक तरह से अपराधी होते हैं। और इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको वहां पे रिसीव किया, और उनको बहुत सम्मान से और बहुत विनम्रता से उनसे अब वो प्रश्न करेंगे। 34 सन्निध्यात् ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरेव सुरेतरः। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी
आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है जो नास्तिक होता है, जिसको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो भगवान को अप्रोच भी नहीं कर पाता, वो भगवान तक पहुंच भी नहीं पाता। और उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ऐसे महापाप अगर किसी से हुए हों, तो आप जैसे व्यक्ति के प्रेजेंस में, शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप जैसा कोई महाभागवत हो और उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने बहुत महापाप किए हो, तो वो भी पाप खत्म हो जाते हैं जब कोई महाभागवत के संपर्क में आता है। तो माता जी इसका तात्पर्य प्लीज रीड कर दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर मतलब राक्षस टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि श्री भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त श्री भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश्य संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। हरे कृष्ण। तो जैसे यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान, कोई भी जो आसुरिक प्रवृत्ति का होता है, वो भगवान के सामने टिक नहीं सकता। भगवान की प्रेजेंस, भगवान का नाम उसको उसका नाश करने में पूरा बल रखता है। तो उसी प्रकार जब कोई महान महाभागवत होते हैं या साधु होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में भी कोई जो भक्त होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। और ये सब वैदिक शास्त्रों का यही कंक्लूजन यही है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें जब हम दुनिया में संपर्क बनाते हैं, तो हमें साधुओं से मतलब भगवान के भक्तों से संपर्क बनाना चाहिए, ताकि जो दुनिया में आसुरिक भाव है वो हमारे ऊपर प्रभाव ना डाल सके। 35 अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पाण्डुसुत प्रिय पैत्रश्वेसा प्रति अर्थम तद्गोत्रस्यत्त बंधव। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। तो अब वो कह रहे हैं, अब वो भगवान कृष्ण का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि जो उनके सामने शुकदेव गोस्वामी बैठे हैं वो भगवान कृष्ण की मर्जी से आए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा हुई है तो ऐसे महाभागवत मेरे जीवन में आए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल ये इसलिए भी दिया जा रहा है कि जो भगवान होते हैं, अगर एक परिवार में कोई भक्त होता है तो उस परिवार के लोगों को भगवान स्पेशल तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो भक्त ना भी हो तब भी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें बारी बारी हम सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज, उनके जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, वो असुर थे और वो किसी भी प्रकार से भगवान का विनाश करना चाहते थे। उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? भगवान विष्णु। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं, तो हिरण्यकशिपु को भी फिर स्वरूप मुक्ति प्राप्त हुई थी। उनको भी भगवान ने अपने धाम में जगह दी थी मरने के बाद।
हिरण्यकशिपु के मरने के बाद। तो भगवान जब घर में कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके सब परिवार वालों को रक्षा करते हैं। और इसीलिए जो भक्ति करता है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरा और मेरे पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है। चाहे आपके परिवार वाले भक्त हो या नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप हो वहां मैटर करता है, वो मैटर करता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। महाराज युधिष्ठिर और जो पांडव हैं, कुंती महारानी है, वो सब भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और इसीलिए ये कृष्ण ही हो सकते हैं जो पांडवों को बहुत प्रिय हैं। तो इसी परिवार में उन्होंने मुझे एक स्थान दिया है, ताकि वो अपने जो मतलब जो पांडव हैं उनको प्रसन्नचित कर सके। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और ये बोधयंत परस्परम, ये चलता रहता है, परस्पर चलता रहता है। और इसी से तुष्यंती च रमंती च, इसी से भक्त संतुष्ट रहता है और भगवान संतुष्ट रहते हैं भक्त से। और ये मेल मिलाप और ये लेन देन भगवान और भक्त में चलता रहता है। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपके कोई क्वेश्चंस हो और की लर्निंग हो तो प्लीज बताइए। हरे की कृष्ण। लर्निंग कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ। जी माता जी, आप कहिए। तारा माता जी। जी, 12 महाजन में से एक विष्णुरात, जो स्वयं भागवतम है, श्री सुखदेव महाराज अपनी उम्र से कम पर अत्यंत विद्वान, बेहद खूबसूरत, चंद्रमा के समान दिव्य थे। उनकी सभा में आगमन पर महाराज परीक्षित अत्यंत विनीत और श्रद्धामय होते हुए उनके दिव्य गुणों का बखान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा माता जी। Thank हरे you. कृष्ण। धन्य प्रणाम माता जी। आप कुछ कहेंगे माता जी? वैकुंठ वासिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सर्विस माता जी। We can go in with Mangal Dhwani, and today we'll do some special wishes also. Let's go in for Mangal Dhwani. हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय, हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम माता जी। धन्य प्रणाम आप सबको। Hare Krishna. Radha Mata ji, may I end the session or would you like to do it? No, please go ahead, माता जी। Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of tragedy, any kind of challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity and our true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings
for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and pray for Abhay Prabhuji. It's his birthday today. May he be in Krishna consciousness along with his family. May he lead his family to be into Krishna consciousness and understand the purpose of life. May he continue with his services and with his presence and serve Krishna eternally. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram. Any more wishes, any more special occasions today? माता जी आज एक नए डिवोटी आए हैं, दिशम नाम लिखा हुआ है उनके स्क्रीन पे। पहले One more, Rohan, I thought. रोहन तो माता जी रीना माता जी से ही माता जी वो दिशा मेहता है। I know. Rohan, who is Rohan? Hare Krishna. Who Rohan is Reena Mataji. Garima Mataji. Garima Mataji. Mataji. Sorry. The most welcome Disha Mataji, introduced by Manju Mehra Mataji. And I've known Disha for a very, very long time. She's been very good. She's been a very dear friend of my younger sister. And she's been inspired by Manju Mataji. And Disha Mataji, if you can actually be here just to listen to the divine words, then it will benefit you and your entire family and also generations to come and also your ancestors. सिर्फ श्रवण मात्र से बहुत बड़ा हित है और बहुत बड़ा कल्याण है। हम अपने से नहीं कर सकते, पर जब हम भक्तों के संग में और परंपरा से सुनते हैं तो उसका ज्ञान, उसका जो हित है वो बहुत बढ़ जाता है। So thank you so much. Thank you. I hope and pray, we all hope and pray that you can continue to be in this path. Hare Krishna. Most welcome. Thank you, Manju Mataji. Thank you. Thank you, Mataji. Asha Mataji, your sister left, but if you can still talk to her, it'll be very, very nice. It'll be very beneficial for her. माता जी मैंने बात किया था उससे, लेकिन नहीं इंटरेस्ट दिखा पा रही है अभी। आ जाएगी माता जी, कभी तो आएगी वापस। So हरे that कृष्ण। she can understand. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. So Hare Krishna, and also इसके बाद में कैंटो 1 के बाद में अगर आपके पास कोई फीडबैक है कि हाउ डू यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर, सो प्लीज शेयर विद अस. आई विल ओपन द ग्रुप. प्लीज शेयर विद हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू श्वेता माता जी. Or you can tell it to Sandhya Mataji. If you have any feedback or any idea, you can tell it to Sandhya Mataji कि आफ्टर अभी कैंटो 1 तो कल हो जाएगा कंप्लीट हमारा, उसके बाद हमने कैसे आगे बढ़ना है. इफ यू हैव एन आइडिया प्लीज शेयर विद संध्या माताजी. Thank you. Hare Krishna, Dhanuparam. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. माता जी ऑप्शन दे दीजिए कि कैंटो 2 या फिर कुछ और। यही बात है, कैंटो 2 या फिर कुछ और, मतलब आप कैसे करना चाहते हैं, कुछ भी आइडिया हो तो आप शेयर कर सकते हैं. कैंटो या फिर कैंटो 2 तो हो गई होगा, और यदि कुछ और भी उसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी कैसे भी करना चाहते हैं, उसको प्लीज शेयर करिएगा. और माता जी कैंटो 2 फिर अलग से बुक एक मिलती नहीं है, तो उनके पास पूरा सेट होना चाहिए। हाँ, कैंटो 2 की अलग से बुक मिलती नहीं है, तो पूरा जब 12 कैंटोस का सेट होगा तभी आपके पास कैंटो 2 भी होगा. ठीक है, एंड आई होप सबके पास होना चाहिए अब तक तो इस ग्रुप में. एवरीबडी. I don't have the Hindi version. So तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माता जी। ठीक है, आप हाँ, आपको बस रीडिंग में आएगा व्हेन यू हैव द सर्विस ऑफ रीडिंग. but I managed to get the second canto from ISKCON Mandir. I went to the bookshop and requested them. वेरी नाइस माता जी. They just took the delivery charges and they Very- called for it from the center. Everything for Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. And so I end the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।